तो गाइस मैं हूं तो और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बात को हम लोग सबसे पहले ब्रॉक लेसनर से। तो भाई ब्रॉक लेसनर को लेके एक मैसिव अपडेट है एंड लेसनर के फैंस इस वाली चीज़ को सुनने के बाद डेफिनेटली अच्छा फील नहीं करेंगे, लेकिन जो अपडेट है भाई वो मैं आपको बता देता हूँ। अपडेट ये निकल के सामने यही कि लेसनर से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर लोग खुश नहीं है। कौन लोग खुश नहीं है क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो। रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर में कहा गया है कि सम पीपल इन डब्ल्यूडब्ल्यूई वर स्ट्रांगली अगेंस्ट ब्रिंगिंग बैक ब्रॉक लेसनर एंड इट वाज सेड दैट सम वुमेन ऑन द स्टाफ वेर even more unhappy with one using the term privately disgusted. There was the belief listeners' return provided a momentary live pop, but even though fan reaction in the building was not negative, many production team members don't believe he moved the needle past the first week, and many felt the segment with R-Truth was embarrassing. There was no discussion with staff after regarding the lawsuit or allegations. तो कहा जा रहा है रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर में मेल्टजर का कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काफ़ी सारे ऐसे भी लोग थे जो कि अगेंस्ट थे इस आइडिया के कि लेसनर को वापस लाया जाए। वो नहीं चाहते थे कि लेसनर वापस आए। ऑल्सो कहा गया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कुछ फीमेल सुपरस्टार्स ऐसी हैं, कुछ फीमेल स्टाफ ऐसी हैं जो कि बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि ब्रॉक लेसनर वापस आए। वो बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी थी कि लेसनर क्यों वापस आया। एंड एक किसी ने तो ये भी बोल दिया कि वो काफ़ी डिस्कस्टेड है इस चीज़ को देखने के बाद, उन्हें अच्छा ही नहीं लगा कि लेसनर क्यों वापस आया, वो उस चीज़ से काफ़ी डिस्कस्टेड है। इसके बाद कहा जा रहा है कि ऐसा भी माना जा रहा है कि जो लेसनर का रिटर्न था वो बस एक मोमेंटरी लाइव पॉप था, यानी कि वो आए, रिएक्शन मिला, बस उसके बाद हाइप खत्म हो गई। लेसनर ने नीडल मूव नहीं किया, लेसनर ने रेटिंग्स ड्रॉ नहीं की एंड जो सेगमेंट था इनका R-Truth के साथ में वो काफ़ी एम्बेरसिंग था। मिला जुला के बाद अगर मैं आपको इतनी बताऊं तो ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फीमेल स्टाफ है, मे बी फीमेल रेसलर्स हो सकती हैं जिनको ऐसा लगता है कि लेसनर यहाँ पे नहीं होने चाहिए। वो अनहैप्पी है इस चीज़ को लेके एंड वो काफ़ी डिस्गस्टेड है किसी इस चीज़ को लेके, किसी एक ने ऐसा भी कहा। अब मुझे लगता है भाई कि इसमें मैं नाम भी आपको बता सकता हूँ कि डिस्गस्टेड कौन है। चेल्सी ग्रीन डेफिनेटली डिस्गस्टेड होगी इस चीज़ से, उसे हर चीज़ से दिक्कत होती है तो वो होंगी डेफिनेटली। एक आधे नेम्स और है मेरे दिमाग में लेकिन मैं ज़्यादा श्योर नहीं हूँ इसलिए कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन चेल्सी ग्रीन पे तो मैं डेफिनेटली श्योर हूँ। लेसनर देखो डेफिनेटली रेटिंग्स ड्रॉ करते हैं, तुम कितना भी बोल लो, लेसनर का मैच बुक होगा, फैंस देखेंगे, चाहे तुम किसी का अगेंस्ट भी करो, बस सामने वाले की कुटाई देखने के लिए फैंस देखेंगे। सुपरलेक्स सिटी में उसको जाते हुए फैंस देखने के लिए लेसनर के मैचेस देखेंगे, ये फैक्ट वाली बात है। लेसनर को नीडल मूवर नहीं बोलना है, स्टूपिड मूव है। मुझे लगता है कि लेसनर हमेशा से नीडल मूव करते आए हैं, भले अब रेटिंग सिस्टम अलग हो चुका है, अब तो कोई भी आ जाए रेटिंग्स अपनी जाती है, लेकिन जो फैन इंटरेस्ट है वो मेंटेन रहता है। कहने का मतलब है कि सपोज आपके 2 मिलियन फैंस हैं एंड 2 मिलियन फैंस के ऊपर आपकी रेटिंग्स जाती ही नहीं है, 2 मिलियन के ऊपर जाती नहीं है, लेकिन जब लेसनर अराउंड होते हैं ना तो वो 2 मिलियन के 2 मिलियन यानी तो उसमें से 1.8 मिलियन लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन जब लेसनर अराउंड नहीं होते हैं तो 2 मिलियन में से 1 मिलियन लोग ही इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये चीज़ है, ये नहीं कि लेसनर आए हैं तो आपको एक अलग फैन बेस मिल जाएगा। लेसनर आए हैं इसका मतलब कि आपका ही फैन बेस अब जो पहले इंटरेस्टेड नहीं था अब ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बस ये अंतर है। तो इस हिसाब से नीडल मूविंग मेरे अकॉर्डिंग भाई मेजर करनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं लिख के बताना, लेकिन मेन न्यूज़ फिलहाल अपनी ये नहीं है। मेन न्यूज़ ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फीमेल स्टाफ अनहैप्पी है लेसनर के होने से। उनको लगता है कि लेसनर यहाँ पे नहीं होना चाहिए, वो सेफ फील नहीं करती है, उनको लगता है कि लेसनर एक प्रेडेटर है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जेकब फाटू को लेके। तो भाई जेकब फाटू इज इंजर्ड, वी ऑल नो भाई, अपडेट मैंने आपको पहले बताई एंड ये एक नॉन रेसलिंग इंजरी है जो कि शायद इनको इस साल के लिए बाहर कर देगी। अगले साल ही आपको जेकब फाटू की वापसी देखने को मिल सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग के अंदर। अब आज स्मैकडाउन में एंगल भी प्ले कर दिया गया, अपेरेंटली किसी ने बैकस्टेज अटैक कर दिया है जेकब फाटू को, इसलिए जेकब फाटू अभी ऑफ लेने वाले हैं। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का बहाना है इनको ऑफ देने के लिए, लेकिन जब ये वापस आएंगे तो स्टोरी यहीं से कनेक्ट करनी होगी, यहीं से चालू करनी होगी। तो आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा, आपके अकॉर्डिंग जेकब फाटू पे ये किसने अटैक किया होगा? बिकॉज जेकब फाटू वॉज ब्लीडिंग। क्या आपको लगता है कि ये अटैक किसी ब्लड लाइन मेंबर का ही है या फिर आपको लगता है कोई अलग सुपरस्टार है जो कि जेकब फाटू को टारगेट कर रहा है? मेरे दिमाग में शिंसुके नाकामुरा आ रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसी हरकतें वही करते हैं। क्या आपको लगता है कि नाकामुरा हो सकते हैं, हाँ या फिर ना, लिख के बताना। लेकिन मेन चीज़ ये है कि स्मैकडाउन में आज एंगल प्ले कर दिया गया है जेकब फाटू को ऑफ देने का। इनका मैच नहीं हुआ मैकइंटायर से, कोडी वापस आए एंड इस मैच की बात हम लोग बाद में करेंगे। कोडी मैकइंटायर का मैच AI ने लिखा था, ये उसके बाद में बात करेंगे जब कभी टाइम मिलेगा। लेकिन फिलहाल जेकब फाटू की बात करें तो वो इंजर थे भाई, इसीलिए इनको ऑफ दिया गया है इस तरीके से। लेकिन मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि अब जब ये वापस आएंगे तो कहानी कैसे कंटिन्यू होगी, किसने अटैक किया, ये तो आपको बताना होगा। एंड उसके बाद
कहानी कैसे चलेगी, क्यों अटैक किया, सब कुछ बताना होगा। तो ये सेटअप किया है WWE ने खुद को, कुछ महीने टाइम लेंगे, बिल्ड करेंगे एंड देन वी विल सी कि क्या होता है आगे इस वाली स्टोरी में। आगे बढ़ते हैं guys, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में एंड ये भाई स्मैकडाउन के कॉलअप्स को लेके। तो भाई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के लिए कॉलअप्स होने वाले हैं। WWE NXT से रिपोर्ट निकल के सामने आई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ टाइम पहले भी मैंने आपको रिपोर्ट बताई थी कि कॉलअप्स होने वाले हैं, NXT से सुपरस्टार्स मेन रोस्टर में आने वाले हैं। ये WRKD रेसलिंग के अपडेट कहा गया है कि कॉलअप्स फ्रॉम NXT टू स्मैकडाउन आर रिपोर्टेडली एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस सूनर रादर देन लेटर। दिस इज टू फिल सम ऑफ द गैप्स लेफ्ट बाय रीसेंट इंजरीज एंड टू हेल्प फ्रेशन अप द प्रोडक्ट। कहा जा रहा है कि WWE वाले कंसिडर कर रहे हैं कि अब जब इतने सुपरस्टार्स इंजर हो रहे हैं तो ये गैप्स फिल करने के लिए NXT से सुपरस्टार्स को स्मैकडाउन में बुलाया जाए, कॉल अप किया जाए, मेन रोस्टर पे उनको फाइनली बुलाया जाए एंड इससे जो प्रोडक्ट है वो भी थोड़ा फ्रेश होगा। एंड सही बात है भाई, फ्रेशनेस की नीड है, लेकिन रिंग साइड न्यूज़ का कहना है कि ये रिपोर्ट गलत है, बट आई डोंट बिलीव रिंग साइड न्यूज़। WRKD रेसलिंग आई थिंक ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा ट्रस्टेड है, तो इसलिए मैं आपको WRKD की अपडेट बताऊंगा। मुझे लगता है कि इनकी रिपोर्ट ज़्यादा एक्यूरेट है। इनके अकॉर्डिंग NXT से सुपरस्टार्स आपको मेन रोस्टर में आते हुए देखने को मिलेंगे। इनके अकॉर्डिंग आपको कॉल अप देखने को मिलेगा बहुत ही जल्दी। कौन कौन से सुपरस्टार्स होंगे नहीं पता, बट आई थिंक ओबा फेमी मस्ट बी अ नेम। ओबा फेमी वैसे मुझे लगा था कि विजन को ज्वाइन करेंगे, लेकिन अब विजन का विजन बिल्कुल ही बदल गया है, तो मुझे लगता है विजन में नहीं जाके वो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में आ सकते हैं, स्मैकडाउन को एक बेटर प्रोडक्ट बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात कर लेते हैं भाई अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि है जॉन सीना को लेकर। वी ऑल नो कि जॉन सीना रिटायर होने वाले हैं 13 दिसंबर को। अब ऐसे में जॉन सीना अपने आखिरी मैच के ऊपर एक बार फिर से कमेंट करते हैं। जब तक सीना रिटायर नहीं होंगे डेफिनेटली वो कमेंट करते रहेंगे मैच को हाइप करने के लिए एंड टिकट्स बिकवाने के लिए, ओवरऑल आइज पाने के लिए। टिकट्स ऑन सेल गई, मैंने आपको बताया कि 60,000 लोग भाई क्यू में खड़े थे ऑनलाइन टिकट्स खरीदने के लिए। उतनी कैपेसिटी भी नहीं है जितने कि लोग वेट कर रहे हैं टिकट्स खरीदने के लिए। सीना क्या करते हैं भाई, ट्वीट में आपको दिखा देता हूँ। सीना लिखते हैं कल, डिस्पाइट एनी स्पेकुलेशन और रूमर्स ऑन July 6, 2024 आई अनाउंस्ड आई वुड रिटायर फ्रॉम WWE in ring participation. I am far from perfect but strive to be a person whose word has value. 13th of December 2025 will be my final match. I am beyond grateful for every moment WWE has given me. I am excited for 13 December and look forward to seeing all of you one last time. तो कहते हैं यहाँ पे जॉन सीना भाई अपने इस ट्वीट के अंदर कि जितनी भी स्पेकुलेशन है, रूमर से कि मैं रिटायर नहीं होऊंगा बाद में या फिर जो भी कुछ, मैंने अनाउंस किया था 6 जुलाई 2024 को कि मैं रिटायर होऊंगा एंड इसी तरीके से मैंने बोला तो वो मैं करूंगा। मैं भले परफेक्ट ना हूं लेकिन मैं अपने वर्ड्स पे खड़े रहने की कोशिश करता हूं। तो 13 दिसंबर को मेरा आखिरी मैच होगा एंड मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ WWE फैंस का एंड WWE का, इन्होंने जो भी मुझे कुछ दिया एंड इसीलिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ 13 दिसंबर के लिए, मेरे आखिरी मैच के लिए। एंड मैं वेट कर रहा हूँ आप सबको एक आखिरी बार देखने के लिए। इस ट्वीट के ऊपर 7.3 मिलियन व्यूज है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई एंड इस पे 85,000 लाइक्स है, 85,000। तो सीना जब रिटायर होंगे भाई तो ओवरऑल मेन स्ट्रीम मीडिया कवर करेगी। आप देखोगे कि इंडियन न्यूज चैनल्स लाइक आज तक, जी न्यूज़, ये भी इसको कवर करते हुए आपको देखने को मिलेंगे कि जॉन सीना दिग्गज WWE रेसलर सुपरस्टार हुए रिटायर। तो ये न्यूज़ भाई 13 दिसंबर को क्रेजी जाने वाली है वर्ल्ड वाइड एंड जॉन सीना का ये है मैच, सॉरी ये है मैसेज बिफोर इज फाइनल मैच। एंड इस वाली वीडियो के लिए गाइस ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सी WWE के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलेगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।